हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में रीजनिंग का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर नंबर सीरीज के बारे में डिस्कस करेंगे। नंबर सीरीज एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जिससे 4 से 5 क्वेश्चंस हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सबसे पहले ये समझेंगे कि सीरीज क्या होती हैं। देखिए, सीरीज में कुछ ना कुछ पैटर्न दिए होते हैं, उन पैटर्न को ऑब्जर्व करके मिसिंग नंबर को फाइंड करना होता है। वो पैटर्न एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बेस्ड पर भी सीरीज आ सकती है, या पैटर्न मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की सीरीज भी हो सकती है, या स्क्वायर एंड क्यूब्स की सीरीज हो सकती है, या मिक्स पैटर्न सीरीज पर बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। तो सबसे पहले इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ टेबल्स, क्यूब्स, स्क्वायर्स, फ्रैक्शंस लर्न होने चाहिए। अगर नहीं लर्न है तो लर्न कर लीजिएगा। ये टॉपिक सबसे पहले प्रैक्टिस से आता है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आप तेज़ी से आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो यहाँ पर सबसे पहले सीरीज को ऑब्जर्व करिए और समझने की कोशिश कीजिए कि किस पैटर्न पे ये सीरीज चल रही है। सबसे पहले यहाँ पर जो फर्स्ट डिजिट है उसका रिलेशन थर्ड डिजिट से होगा या फोर्थ डिजिट से हो सकता है। तो यहाँ पर फर्स्ट डिजिट का रिलेशन थर्ड डिजिट से होगा, फिर थर्ड डिजिट का रिलेशन फिफ्थ डिजिट से होगा, ऐसे ही बढ़ता जाएगा एक एक गैप पर। हमेशा याद रखिएगा कि फर्स्ट डिजिट का रिलेशन सेकंड डिजिट से नहीं होता है, हमेशा थर्ड या फोर्थ डिजिट से रिलेशन बनता है, लेकिन सेकंड डिजिट से कभी भी रिलेशन नहीं बन सकता है अगर इस टाइप की सीरीज आए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे दो सीरीज बन रही है, जैसे कि 2, 7, 14, 23, और यहाँ पर है क्वेश्चन मार्क, देन उसके बाद है 47। तो यहाँ पर एक सीरीज ये बन रही है। दूसरी सीरीज यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सेकेंड डिजिट का जो रिलेशन होगा वो फोर्थ डिजिट से होगा, और फोर्थ डिजिट का रिलेशन सिक्स डिजिट से होगा। इसी तरीके से सीरीज चलेगी। तो यहाँ पर 5, 11, 19, 29, 41। तो यहाँ पर दूसरी सीरीज ये हो गई है। तो यहाँ पर दो सीरीज बन गई हैं। अब दोनों सीरीज को देखेंगे ये किस पैटर्न पे वर्क कर रही है। तो यहाँ पर अगर 2 में 5 ऐड करेंगे तो यहाँ पर 7 बन रहा है। इसी तरीके से 7 में जब यहाँ पर 7 में 7 ऐड करेंगे तो 14 बन रहा है। 14 में अगर 9 ऐड करेंगे तो 23 बन जाएगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे दो दो डिजिट का गैप है, यानी कि +5 का एडिशन हुआ है, फिर 2 डिजिट आगे बढ़ के +7 का एडिशन हुआ है, फिर 2 डिजिट बढ़कर यानी कि 7, 8, 9, फिर 9 का एडिशन हुआ है। तो यहाँ पर 23 में 2 डिजिट बढ़कर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क में एडिशन होगा। यहाँ पर 9 है तो 9 है तो 10 और 11, तो यहाँ पर 11 ऐड होगा 23 में। तो यहाँ पर 23 + 11 यहाँ पर आ जाएगा 34। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर आएगा 34, और फिर 34 आया है। अब यहाँ पर 11 से फिर 2 डिजिट बढ़ा के ऐड करें, 11, 12, 13। तो 13 प्लस करके यहाँ पर आ रहा है 47। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये पैटर्न सही बन रहा है। तो इस पैटर्न के अकॉर्डिंग यहाँ पर आंसर आया है 34। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले इस सीरीज को ऑब्जर्व करिए और यहाँ पर पैटर्न देखिए कि किस पैटर्न पे ये वर्क कर रही है सीरीज। तो यहाँ पर 3 है, देन यहाँ पर 10 है। तो यहाँ पर ऐसा क्या करें, अगर यहाँ पर 1 का क्यूब कर देंगे, 1 का क्यूब 1 होता है, और यहाँ पर +2 कर दें तो 1 + 2 3 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर यहाँ पर है 10 यानी कि अगर 2 का क्यूब करें, 2 का क्यूब 8 होता है, तो यहाँ पर +1 कर दें, 8 + 1 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर किस पर वर्क कर रहा है, तो यहाँ पर पैटर्न होगा। यहाँ पर पैटर्न जो वर्क कर रहा है वो वर्क कर रहा है x का क्यूब +2।
x की जगह पर 1 रखेंगे, 1 का क्यूब प्लस 2 3 आ जाएगा, तो यहाँ पर पहले 3 आ रहा है। इसी तरीके से 2 का क्यूब प्लस 2, 2 का क्यूब 8 प्लस 2 10, तो यहाँ पर 10 आ रहा है। इसी तरीके से 3 का क्यूब प्लस 2, 3 का क्यूब 27, 27 प्लस 2 29, तो यहाँ पर तीसरा नंबर आ रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर 3 का क्यूब, यहाँ पर 4 का क्यूब, यहाँ पर 5 का क्यूब हुआ है, तो यहाँ पर 6 का क्यूब होगा। 6 का क्यूब, 6 का क्यूब प्लस 2, तो 6 का क्यूब होता है 216, 216 प्लस 2, तो यहाँ पर 216 प्लस 2 को ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 218। क्वेश्चन मार्क की जगह पर आ जाएगा 218। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है? यहाँ पर ऑप्शन सी इज करेक्ट। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी 218। क्वेश्चन नंबर 3 है। तो सबसे पहले इस सीरीज को ऑब्जर्व करिए और फाइंड करने की कोशिश करिए कि किस पैटर्न पे ये सीरीज वर्क कर रही है। तो यहाँ पर 2 है, देन यहाँ पर 6 है, तो यहाँ पर अगर 2 में 6, 2 से 6 पे पहुँचना है तो कैसे पहुँचेंगे? तो यहाँ पर अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6, तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करने पर 6 आ जाएगा। अब यहाँ पर 24 है, तो 24, 6 से 24 किस तरीके से पहुँचा जा सकता है? तो यहाँ पर अगर 4 का मल्टीप्लाई कर दें तो 4 6 ज़ा 24। अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे 24 है, इसी तरीके से 24 में अगर यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई कर दे तो 120 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये किस पैटर्न पे वर्क कर रहा है। यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है एक आगे नंबर से, प्लस इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 करने पर यहाँ पर 720 आ रहा है, और यहाँ पर इंटू 7 करने पर यानी कि इंटू 7 करेंगे, यहाँ पर 720 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो यहाँ पर मिसिंग नंबर फाइंड हो जाएगा, मिल जाएगा। यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई 7 से कर दें तो 5040 आ जाएगा। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो यहाँ पर मिसिंग नंबर फाइंड करना है। तो सबसे पहले सीरीज को ऑब्जर्व करिए और पैटर्न पहचानने की कोशिश कीजिए, ये किस पैटर्न पे वर्क कर रही है ये सीरीज। सबसे पहले यहाँ पर है 5 7 21 23, तो यहाँ पर 5 और 7 ये तो धीरे धीरे इंक्रीज हुआ है। देन यहाँ पर 7 से 21 यहाँ पर तेजी से इंक्रीमेंट हुआ है, तो यहाँ पर 7 में अगर 2 ऐड कर देंगे तो 7 आ जाएगा। और 7 से 21 किस तरीके से पहुंचा जा सकता है? अगर यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पर 21 आ जाएगा, फिर 21 में 2 ऐड कर दें तो 23 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप पैटर्न देख पा रहे होंगे, +2 हुआ है, फिर इंटू 3 हुआ है, फिर +2 हुआ है। अब यहाँ पर इंटू 3 होगा, यानी कि मल्टीप्लाई 3 से करना होगा। 23 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, तो यहाँ पर 69 आ जाएगा। फिर यहाँ पर +2 होना चाहिए, तो यहाँ पर चेक करते हैं, +2 करने पर +2 करा है तो यहाँ पर 71 आ रहा है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये सीरीज करेक्ट चल रही है, यानी कि ये पैटर्न जो है वो सही पैटर्न है। तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग आंसर आया है 69। तो यहाँ पर द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे सीरीज इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पर इंक्रीजमेंट आप देख पा रहे होंगे, इंक्रीमेंट धीरे धीरे हो रहा है। तो यहाँ पर पहले सबसे पहले सीरीज को ऑब्जर्व करिए और पैटर्न पहचानने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पर अगर 3 में +2 ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पर 5 में 4 ऐड करेंगे तो 9 आ जाएगा। और यहाँ पर 9 से 17 पे पहुँचने के लिए यहाँ पर +8 करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर डबल एडिशन हो रहा है, यानी कि 2 का डबल 4, फिर 4 से एडिशन हुआ है, 4 का डबल 8, 8 से एडिशन हुआ है 9 का, देन यहाँ पर 17 है। अब यहाँ पर 8 का डबल से यहाँ पर 17 में ऐड होगा, तो 17 प्लस 8 का डबल 16, तो 17 प्लस 16 करेंगे, देन यहाँ पर नेक्स्ट सीरीज का नंबर आ जाएगा। तो यहाँ पर ऐड कर देते हैं
तो यहाँ पर 7 + 6 13, 13 1 कैरी 1 2 3, तो यहाँ पर नेक्स्ट नंबर आएगा सीरीज में 33, तो यहाँ पर 33 आएगा। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ई 33। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो यहाँ पर सबसे पहले सीरीज को ऑब्जर्व करिए और पैटर्न पहचानने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 7 से 13 हुआ है, 13 से 21 हुआ है, 21 से 31 हुआ है, यानी कि ये इंक्रीज हो रही है सीरीज, इंक्रीमेंट धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो यहाँ पर अगर 7 से 13 पे पहुँचेंगे तो कैसे पहुँच सकते हैं? तो 7 में अगर यहाँ पर 6 ऐड कर देंगे तो 13 हो जाएगा। 13 से 21 पे पहुँचने के लिए यहाँ पर अगर 8 ऐड कर दे 13 में 21 हो जाएगा। 21 में अगर 10 ऐड कर दे तो 31 हो जाएगा। तो यहाँ पर पैटर्न आप देख पा रहे होंगे, +6 देन यहाँ पर 2 आगे नंबर से ऐड किया है +8 से, देन यहाँ पर +10 से, तो यहाँ पर दो दो का गैप से एडिशन हो रहा है। तो यहाँ पर 31 है, तो यहाँ पर 31 है, यहाँ पर 10 है, 10 का अगला दो नंबर क्या हो सकता है? तो यहाँ पर 10 है, 10 यानी कि 10 11 12, तो यहाँ पर +12 से ऐड होगा और नेक्स्ट नंबर आ जाएगा सीरीज में। तो 31 + 12, तो यहाँ पर आ जाएगा 43। तो यहाँ पर नेक्स्ट नंबर आएगा सीरीज में 43 + 12 ऐड करने पर 31 में। तो यहाँ पर आप समझ पा रहे होंगे ये किस तरीके से पैटर्न पर सीरीज थी। यहाँ पर पैटर्न था +6 +8 +10 +12, तो यहाँ पर +12 करने पर आ जाएगा 43। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो यहाँ पर अगली सीरीज का नंबर बताना है। तो यहाँ पर जो ये सीरीज है, इस सीरीज को आप ऑब्जर्व करिए और पैटर्न पहचानने की कोशिश कीजिए, ये किस पैटर्न पे वर्क कर रही है सीरीज। तो यहाँ पर 2 है, 9 है, 16 है, 25 है। तो यहाँ पर आपको इजीली दिखाई दे रहा होगा 4 है, यानी कि ये 2 का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है, 16 4 का स्क्वायर है, यहाँ पर 25 5 का स्क्वायर है। तो नेक्स्ट नंबर 6 का स्क्वायर होगा, 6 का स्क्वायर 36, तो यहाँ पर नेक्स्ट सीरीज का नंबर होगा 36। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो सबसे पहले सीरीज को ऑब्जर्व करिए और यहाँ पर किस तरीके से ये सीरीज वर्क कर रही है, यानी कि किस पैटर्न पे वर्क कर रही है, ये समझने की कोशिश कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर 3 है, देन यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 17 है। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये सीरीज इंक्रीज हो रही है, यानी कि यहाँ पर धीरे धीरे इंक्रीमेंट हो रहा है। तो यहाँ पर 3 से 5 में किस तरीके से पहुँचा जा सकता है? अगर यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई 2 से कर दें तो यहाँ पर आ जाएगा 6, देन यहाँ पर 6 में 1 माइनस कर दें तो 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर 5 आ रहा है। तो यहाँ पर इसी पैटर्न पे अगला देखते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर 5 से 9, यानी कि 5 में 2 मल्टीप्लाई कर दें तो 2 5 10 हो जाएगा, 10 में 1 सब्ट्रैक्ट कर दें तो 9 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 9 आ रहा है। तो यहाँ पर फिर यहाँ पर 9 का मल्टीप्लाई 2 से कर दें तो 2 9 18, 18 में 1 सब्ट्रैक्ट कर दें तो यहाँ पर आ रहा है 17, तो ये भी सही आ रहा है। तो यहाँ पर आप पैटर्न समझ पाए होंगे। तो अब यहाँ पर 17 का अगला नंबर होगा, यहाँ पर 17 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 2 7 14, 1 कैरी 2 1 2 3, तो यहाँ पर 34 में 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 33। तो यहाँ पर सीरीज का नेक्स्ट नंबर होगा 33। अब यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो सबसे पहले यहाँ पर सीरीज को ऑब्जर्व करिए और पैटर्न समझिए कि किस पैटर्न पे ये सीरीज वर्क कर रही है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 3 से 6, यानी कि 3 का डबल होता है 6, तो यहाँ पर 6 हो गया है। देन यहाँ पर 6 से 8, यानी कि +2 कर दिया है।
तो यहाँ पर +2 करने पर 8 आ गया है और यहाँ पर 3 का डबल करने पर 6 आया है। इसी तरीके से 8 का डबल 16, तो यहाँ पर 8 का डबल करने पर 16 आया है और 16 से 18 पे पहुँचने के लिए +2 करा है। तो यहाँ पर आप पैटर्न समझ पा रहे होंगे, इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 2, यानी कि पहले डबल फिर +2 फिर नंबर का डबल फिर +2। अब यहाँ पर 18 है तो 18 का डबल यानी कि यहाँ पर इंटू 2 कर देंगे तो 18 का डबल होता है 36। तो यहाँ पर सीरीज का नेक्स्ट नंबर होगा 36। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो ये सीरीज को देखिए कि आप समझ पा रहे होंगे, यानी कि ये क्यूब्स की सीरीज है। तो ये सीरीज क्यूब की चल रही है। तो यहाँ पर नेक्स्ट नंबर क्या होगा, तो यहाँ पर 1 है यानी कि ये 1 का क्यूब है। ये 2 का क्यूब 8 होता है। इसी तरीके से 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64। इसी तरीके से अगला नंबर जो होगा वो 5 का क्यूब होगा। तो 5 का क्यूब होता है 125। तो ये सीरीज तो बहुत ईजी थी। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर इंक्रीज हो रही है ये सीरीज, यानी कि इंक्रीमेंट हो रहा है। तो यहाँ पर 0 से 7 हो गया है और 7 से यहाँ पर 26 हो गया है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर 7 है और यहाँ पर है 26। तो यहाँ पर 26 है। तो यहाँ पर अगर इस सीरीज में 1 का क्यूब कर दें देन -1, तो यहाँ पर आ जाएगा 0। इसी तरीके से अगर 2 का क्यूब कर दें देन -1, 2 का क्यूब होता है 8, 8 -1, तो यहाँ पर आ जाएगा 7। इसी तरीके से 26 यानी कि 3 का क्यूब -1, 3 का क्यूब 27, 27 -1 26। अब यहाँ पर 63 यानी कि 4 का क्यूब देन -1, 4 का क्यूब 64, 64 -1, यहाँ पर हो जाएगा 63। यहाँ पर होगा 5 का क्यूब देन -1, 5 का क्यूब होता है 125 देन -1, तो यहाँ पर आ जाएगा 124। तो यहाँ पर सीरीज का नेक्स्ट नंबर होगा 124, 124। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ आई होप आपको नंबर सीरीज के क्वेश्चन समझ में आए होंगे। नंबर सीरीज में जितनी ज़्यादा आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको इजी लगने लगेगा ये टॉपिक। नंबर सीरीज में ना कोई फॉर्मूलों का यूज़ होता है, ना कोई ट्रिक यूज़ होती है। सिर्फ इसमें सीरीज दे रखी होती है, सीरीज को ऑब्जर्व करना पड़ता है। देन यहाँ पर सीरीज को देखकर पैटर्न पहचानना पड़ता है कि सीरीज किस पैटर्न पर वर्क कर रही है। अगर आपको पैटर्न समझ में आ गया कि किस पैटर्न पे सीरीज चल रही है तो आप विद इन 2 सेकेंड में आंसर फाइंड कर सकते हैं, वरना आपको टाइम बहुत लग सकता है। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करें उतनी ज़्यादा आपको ये टॉपिक ईजी लगने लगेगा। नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ आएंगे। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।